आज हकीकत में हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, बड़ी अच्छी बात समझाते थे। वो कहते थे आजकल के लोगों को जो सुख लगता है, जो कि एक्चुअली है मजा, परंतु ये भी सुख जो है उनका, ये दुखों की कमी को सुख मानते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए इस उदाहरण को, देखिए, थोड़ा सा अपनी सोच को, इमेजिनेशन को चलाइए। 100 इच्छाएं हैं जी। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या लगता है? सुखी लगता है, सुख लगता है ना जी। कोई मजा थोड़ा सा लंबा चल जाता है परंतु खत्म होता है, सुख लगता है। परंतु कभी सोचा 100 इच्छाएं हैं, उनमें से एक पूरी हो गई और जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो क्या है? दुख का कारण है। तो 99 दुख तो लाइन में खड़े हैं, क्यों बनाकर लाइन में, देखा ना मुझे लाइन में, एक खत्म हुआ है। तो आप सुखी हुए कि दुख की कमी हुई? सोचो कि मैं जी, मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है, 10,000 चुक गए, तो क्या आपका सारा लोन चुक गया? कम हो गया। इसी तरीके से 100 दुख थे, कितने हो गए? 99 हो गए। सुख कहाँ मिला? ऐसे हमारे गुरु महाराज बताते थे कि व्यक्ति से मिलने गए, वो अस्पताल, काफी बीमार थे, वो चोट चाट लगी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। जब उसके पास गए, भाई क्या हालत है? अरे बहुत बुरी हालत है, प्लास्टर लगा हुआ है सब। फिर 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर गए मिलने, तो उससे पूछा कि हाँ भाई कैसे हो आज, अब कैसे हो? अरे अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। अभी अच्छा कहा, अभी बिस्तरे पड़ा है, अभी भी हाथ पैर के अंदर प्लास्टर लगा हुआ है। हाँ। दुख की कमी हो गई, अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? वो जो कष्ट था वो थोड़ा कम हो गया, खत्म कहाँ हुआ? आज आप विश्व में देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो सुखी, शुद्ध सुखी नहीं है, दुख के कमी को सुख मान बैठे हैं। क्या करें? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। बोले नहीं, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने भी नहीं सोचा था, चिंता ना करिए। इसी को लेकर एक और हम आपको एक वो देते हैं उदाहरण, जो मैंने दिया कि डॉक्टर के प्रभुपाद मिलने गए थे एक व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो गया था। ऐसी प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दिया करते थे कि एक व्यक्ति को 106 बुखार है, आप उससे मिलने जाते हैं अस्पताल के अंदर। जब गए अस्पताल के अंदर तो बोला क्या हाल है? बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत तेज बुखार है, बहुत बुरी हालत है। 3-4 दिन बाद गए मिलने के लिए तो बुखार 102 हो गया था। तो आपने पूछा और कैसे हो? तो बोलता है अच्छा हूं, अच्छा हूं। अच्छा कहाँ है? अभी भी 102 बुखार है। तो देखिए क्या हुआ इसमें? दुख की कमी को अच्छा समझने लगा। यही हम लोगों के साथ होता है। इच्छाओं की लाइन है, 1-2 इच्छा पूरी हो गई, सोचते सुखी हो गए। अरे भाई साहब, 100 में से 2 इच्छाएं पूरी हो गई तो 98 दुख की लाइन में खड़ी है ना इच्छाएं, दुख देने को। तो इसलिए सोचिए, समझिए इस बात को। तो इसकी तरह मत बनिए, बीमार की तरह। तो हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें यही बताएंगे कि कैसे आप 98.6 फर्स्ट क्लास, एकदम नो बुखार, कोई बुखार ना हो, ये ज्ञान है, ये आनंद है। ठीक है ना जी? कई लोग भाई ऐसा ही बोलते हैं कि जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसका जवाब दिया करते थे, बड़ा जबरदस्त, कि आपको गधे की लात खाने की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि गधे की लात खाने पर कितना दुख होता है। फिर भी अवॉइड करते हो ना करते हो? हैं? आग में हाथ डालने के बाद जब जल जाता है हाथ तो कितना दुख होता है, जानने की जरूरत है सुख का अनुभव करने के लिए? बताइए आप। लात, गधे की लात ना खाने का सुख अनुभव करने के लिए क्या गधे की लात खाना आवश्यक है? किसने कह दिया आपको ये? बताइए। यही तो चीज है। ये भौतिक जगत का
जो ये मजा है ना, ये उस तरीके से है, गीला गोबर सूखा गोबर। अरे गोबर तो गोबर है भाई मेरे, लात नहीं खाओ तो भी गोबर है, लात खाओ तो भी गोबर है, दोनों स्थिति में गोबर है। आपको, अगर आप अच्छे ठीक परिवार में पैदा हो गए, जहां पैसे की चिंता नहीं है, आपने पढ़ाई में भी अच्छा किया, क्या फेल होना जरूरी है जानने के लिए कि पास होने से क्या मजा आता है? बताओ, आप ही बताओ मुझे। आप लोग सब पास हुए आराम आराम से, हैं? फेल क्यों नहीं हुए? बताओ। कमाल, बोलते कुछ है करते कुछ है जी। क्यों करते हो ऐसा? समझो इस बात को। मेरा काम कुछ नहीं है, मेरे सामने आपको सामने आईना दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये है भैया, ये सही है, ये गलत है।